के आला हज़रत सलाम। तशरीफ़ फरमा बावक़ार हाज़िरीन बज़्म मद्दाहान बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम अरवाहुना फ़िदाहो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लमा की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम बुलंद आवाज़ से पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र व एहसान कि उसने हम सबको इस मुबारक महफिल में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा अपने महबूबान बारगाह बंदों के सदक़े इस महफिल के बरक़ात व हसनात से हम सबको माला माल फरमाए। आज का उन्वान आपने मोहतरम शुएब भाई से समात फरमाया, दीनो ईमान, ईमानो अकीदे की हिफाजत। इसी के हवाले से इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर तकलीफ ना हो तो मैं अर्ज करूंगा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं यहाँ तशरीफ ले आए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। कोई बात नहीं, अगरचे हम कम हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेदार मजमा है, नौजवान लोग हैं। अल्लाह ताला हम सब का ईमान भी बेदार रखे, अकीदा भी बेदार रखे, सुन्नियत पर हम सब मजबूती से कायम रहें। ईमान और अकीदे की हिफाजत के हवाले से सबसे पहले मैं अपने मुहसिन इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चंद अशार आपने हमें हम सोए हुओं को जगाने के लिए जो इरशाद फरमाया था वो मैं चाहूंगा कि आपकी समातों के हवाले करूं। बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। सूना जंगल
रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आँख से काजल साफ चुराने या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। और फरमाते हैं सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। 3 जगह सोना का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया और ये इमाम अहले सुन्नत का इल्म देखें, तीनों लफ्ज एक ही जैसे लिखे जाएंगे लेकिन अलग अलग माने में इस्तेमाल फरमाए। ये कलाम पर ऐसी कुदरत हासिल है। पहला सोना, सोना पास है, ईमान सोना है, ईमान सोना है। बताएं दुनिया की तमाम नेमतें ईमान के सामने हेज हैं। सबसे बड़ी नेमत अगर बंदे मोमिन के पास है तो वो ईमान है। पहला सोना ईमान, दूसरा फरमाते हैं सूना बन है, बन कहते हैं जंगल को, जंगल सूना है और ऐसे सूने जंगल में तू इतनी कीमती नेमत ईमान लेकर सो रहा है तो तेरा सोना तो जहर है। उठ प्यारे, किस कैसी नींद में हम और आप सोए हैं। तू कहता है मीठी नींद है, ये मीठी नींद नहीं है, तेरी मत ही निराली है। आला हज़रत ने पूरी जिंदगी हम सुन्नियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत और अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया सिर्फ हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए। अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हज़रत पर कायम रखे और ईमान और अकीदे की अल्लाह हम सबको हिफाजत करे। पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों बार शुक्र और एहसान कि उसने हमें ईमान वाला बनाया। दुनिया में मजहब इस्लाम बहुत मुहज्जब, अजीम शान और बरकतों और रहमतों वाला मजहब है। इसलिए अल्लाह के नजदीक भी अगर कोई मजहब पसंदीदा है तो वो दीन इस्लाम है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक तो दीन ये इस्लाम ही है। तो बड़ा करम इस्लाम जैसा मजहब हमें अता फरमाया और उस पर ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। ये इस्लाम का मजहब हमें अता हुआ, बड़ी नेमत ईमान हमें अल्लाह ने अता फरमाया। और सिर्फ ईमान नहीं बल्कि ईमान के तकाजों को पूरा करने का हुक्म भी अता फरमाया। जो ईमान लाए और ईमान के तकाजों को पूरा करते हुए जिंदगी गुजारे तो फिर यहां भी उसके लिए रहमतें हैं और मैदान महशर में भी उसके लिए रहमतें हैं। लेकिन ईमान के तकाजे पूरे करना है। और आज की नशिस्त इंशाअल्लाह थोड़ी संजीदा तो होगी लेकिन हम सब सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। कहें इंशाअल्लाह ईमान और अकीदे की हिफाजत बहुत जरूरी है। अल्लाह ने ईमान अता फरमाया, इस्लाम में दाखिल फरमाया और जब बंदे मोमिन ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाए
इसलिए कि असल ईमान का दारो मदार मौत के वक्त का है। पूरी जिंदगी इंसान ने नेकियों में गुजारी, लेकिन अगर माज़अल्लाह, करोड़ बार माज़अल्लाह, जाते वक्त कलमा कुफ्र जबान से निकल गया तो पूरी जिंदगी की नेकियां बर्बाद। और अगर इसी तरह इसके बरअक्स किसी ने पूरी जिंदगी कुफ्र में गुजारी, लेकिन जाते वक्त अल्लाह ने करम फरमा दिया, ईमान कबूल कर लिया, तो उसकी दुनिया जैसे गुजरी लेकिन आखिरत उसकी आबाद। इसीलिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है। आका फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार ये खात्मे पर है। किस पर है? खात्मे पर, कि इंसान का खात्मा कैसा हुआ उसके आमाल उसी के हिसाब से कबूल होंगे, वरना सारी इबादतें मुंह पर मार दी जाएंगी अगर ईमान ना रहा। इस हदीस पाक के तहत मुफस्सिर शहीद हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी तफसीर नईमी में इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, इस हदीस पाक से मालूम हुआ, क्या पता चला कि अगर पूरी जिंदगी बंदा ईमान वाला रहा और आखिर में कुफ्र पर खात्मा हुआ माज़अल्लाह, तो फिर वो काफिर ही उठाया जाएगा। और अगर पूरी जिंदगी कुफ्र में गुजारी लेकिन जाते वक्त ईमान नसीब हो गया तो वो मोमिन ही उठाया जाएगा। इसलिए फिर हुजूर की हदीस सुनो। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, हर बंदा उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में वो दुनिया से रुखसत हुआ। हुजूर की इरशाद पाक है। इस हदीस पाक के तहत अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी अलैहि रहमत व रिज़वान इमाम जलालुद्दीन सुयूती का कौल नकल करते इस हदीस पाक के तहत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि इस हदीस पाक से पता चला कि बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाता उठाया जाएगा। इससे कोई ये ना समझे कि जिसका जो पेशा है वो ही पेशे में उठाया जाए। इसका ये मतलब है कि दुनिया में जिस तरफ उसकी तबीयत माइल रही, दुनिया में उसका शौक जिस तरफ रहा, तो अल्लाह मैदान महशर में उसे ऐसे ही उठाएगा। आगे फरमाते हैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती के बांसुरी बजाने वाला बांसुरी उठा बजाता हुआ शराबी शराब के जाम के साथ उठाया जाएगा। और आगे फरमाते हैं मुअज्जिन अजान देता हुआ उठाया जाएगा। और अब हम अहले सुन्नत का तो अकीदा है, इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें इश्क व मोहब्बत का जाम पिलाया है। हम कदम कदम पर इश्क व मोहब्बत के नुक्ते तलाश करते हैं। हम तो इमाम के गुलाम हैं, वो कोई और होंगे माज़अल्लाह जो हदीस पढ़कर, कुरान की आयतें पढ़कर माज़अल्लाह हुजूर के नकाइस और हुजूर के उयूब ढूंढे माज़अल्लाह। हम अहले सुन्नत वल जमात तो कदम कदम पर हम अपने आका के इश्क व मोहब्बत में डूबकर उनकी मदहो सराई तलाश करते हैं। अब इस हदीस को नजर में रखकर हम ये कह सकते हैं कि बंदे मोमिन मीलाद मुस्तफा जो जिंदगी में पढ़ता पढ़ाता रहा, वो मैदान महशर में मीलाद पढ़ता उठाया जाएगा। आप कहेंगे इस पर दलील, तो आइए अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी का शेर पढ़ूं, फकत इतना सबब है। मैदान महशर की हौलनाकियां अपनी जगह, जहन्नम अपनी जगह, पुलसिरात अपनी जगह, लेकिन उस्ताद ज़मान फरमाते हैं मैदान महशर सुनना चाहते हो क्या है? हम गुलामों से सुनो, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, अरे कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। जिंदाबाद। मैं तफसीर के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, मैं उड़ती हुई बातें नहीं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। यानी जिंदगी में जिसकी आदतें जो रही, अब जिसकी आदत कुरान पाक की तिलावत की रही, वो मैदान महशर में कुरान पाक की तिलावत करता हुआ उठेगा। जो नमाजी रहेगा वो मैदान महशर में नमाजी उठेगा। जो आका का मीलाद पढ़ेगा वो मीलाद मनाता हुआ उठेगा। और मीलाद यहाँ तक क्या, मीलाद दुनिया तक नहीं, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में चलो हाजिरी देते हैं। हुजूर करम फरमाया मीलाद कहां तक मनाएंगे? आला हज़रत ज़हन देते हैं, हश्र तक डालेंगे हम।
कोई पाबंदी लगाए दुनिया पर, लेकिन दुनिया में तो हम मीलाद मनाएंगे, लेकिन जब मैदान महशर कायम होगा तो हम मैदान महशर में भी अपने आका का मीलाद मनाएंगे। हश्र तक, और तक ये अरबी में कायदा है, तक इला, जब से इला आता है तो इला उस लफ्ज को शामिल होता है जिसके साथ ये इला इस्तेमाल होता है। और इमाम अहले सुन्नत ने तक किसके साथ इस्तेमाल फरमाया? हश्र तक। तो हश्र इसमें दाखिल हुआ। फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नज्म के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूहानियत पाक के सदक़े अल्लाह मीलाद मनाने वालों में रखे, हमारी आने वाली नस्लें भी मीलाद मनाएं, और मैदान महशर में भी हम मुस्तफा का मीलाद मनाते हुए। मैं अर्ज कर रहा था, जो दुनिया में जिस हाल में इंतकाल करेगा रूह निकलेगी उसी हाल में उठाया जाएगा। अब आइए खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, और मेरा मौजू आप लोग जहन में रखेंगे, ईमानो अकीदे की हिफाजत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ईमानो अकीदे की हिफाजत का हुक्म इरशाद फरमाया कुरान पाक में। मैंने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। कैसे डरो? ऐसे डरो कि जबान पर अल्लाह के खौफ के दावे हों लेकिन हमारे हाथ पांव गुनाहों में मुलव्विस हों। क्या ऐसे डरो कि हम जबान से तो अल्लाह के खौफ के दावे रखें लेकिन नमाजों को छोड़ें? क्या ऐसे डरें कि अल्लाह के खौफ के दावे जबान पर हो लेकिन जुल्म व ज्यादती हो? नहीं, आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। कैसे डरो? हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है वैसे डरो। और फिर दुनिया में तो डरते हुए जिंदगी गुजारो, और जब दुनिया से कैसे जाना, अल्लाह फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम न मरना मगर मुसलमान होकर ही मरना। यानी तुम दुनिया से जाओ तो तुम हालते इस्लाम में जाओ। गोया अल्लाह ये फरमाना चाहता है कि हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा अपनी कोशिश के मुताबिक इस्लाम के तरीके पर चलते हुए गुजरे, अपने ईमान की हिफाजत करते हुए गुजरे। और जब ऐसे हम जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया से जाना ऐसे होगा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आइए इमाम अहले सुन्नत की शेर में पढ़ लें, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मैं वो सुराग बताऊंगा अभी आपको इंशाअल्लाह कुछ देर में कि राह निजात का सुराग है क्या। आपने हदीस पाक सुनी, कुरान पाक, फिर आयत पाक सुने। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक वो लोग जो ये कहते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? तवज्जो से बुलंद आवाज से बोले। अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जो ये कहते हैं, कालू क्या कहते हैं? रब्बुनल्लाह, बेशक अल्लाह ही हमारा रब है। कुरान पाक की आयत ईमान व अकीदे की हिफाजत के हवाले से, बेशक अल्लाह हमारा रब है। फुम्मस्तकामू, और फिर उस पर साबित कदम रहते हैं। ये नहीं कि अल्लाह हमारा रब है फिर हम चाहे जैसी जिंदगी गुजारे, नहीं। इंसान को अशरफुल मखलूकात बना करके दुनिया में भेजा, वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज रखा हमारे सरों पर, तो ऐसे ही नहीं रखा, बेनकील इंसान को नहीं भेजा, बल्कि कभी कभी इंसान फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। वो कब होता है? जब अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजारता है। और कभी कभी इंसान जानवरों से बदतर होता है। कब? जब रब की नाफरमानी करता है। तो जब ये ताज रखे गए तो कुछ मुतालबे भी हमसे हैं, रब के कुछ मुतालबे भी हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, फुम्मस्तक़ामू, फिर उस पर साबित कदम रहते हैं। और जब साबित कदम रहते हैं, ईमान के तकाज़ों को पूरा करते हुए जिंदगी गुजारते हैं, तो होता क्या है? खुशखबरी सुनो, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते हैं।
सिर्फ फरिश्ते नहीं उतरते, क्या करते हुए उतरते? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू, कहते हुए उतरते हैं कि तुम डरो मत। आगे वला तहज़नू, और गम ना करो। व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, अल्लाह के उस वादे जो अल्लाह ने तुम्हें जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई थी, उस वादे के साथ तुम डरो मत। अल्लाह के करम से तुम यहां भी शादो आबाद हो और मैदान महशर में भी शादो आबाद रहोगे। फरिश्ते खुशखबरी देते हुए उतरते हैं कि अल्लाह ने जिस जन्नत का वादा तुमसे जन्नत दुनिया में किया था, उस जन्नत की खुशखबरी हो। लेकिन किन लोगों के लिए? जो ईमान लाए और ईमान के तकाजों को पूरा करते हुए जिंदगी गुजारी। ईमान और अकीदे की हिफाजत। आज हमारा मुआशरा इस मामले में बहुत कमजोर है। हमें नहीं पता हमारी बैठक कहाँ हो रही है, हमें नहीं पता हमारी जबान से, हमारे हलक से जो लुकमे खाने को उतर रहे हैं वो हलाल है हराम है, हमें नहीं पता हमारी जेब में जो रकम आ रही है वो हलाल है कि हराम है, हमें नहीं पता कि हमारी बच्ची किसके यहाँ जा रही है, हमें नहीं पता हम किसकी बच्ची ला रहे हैं। हम ये सब बिल्कुल भूले बैठे, गोया के गुनाह को इंसान ने गुनाह समझना छोड़ दिया, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जबकि ईमानो अकीदे की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसों की इतनी हिफाजत, अपनी जान की इतनी हिफाजत, और जिसके सदके में तुम्हें दौलत मिली, जिसकी हिफाजत के लिए तुम्हें जान मिली, उस ईमान पर इतनी आसानी से डाके डलवा रहे हैं, बिल्कुल कोई परवाह नहीं। सुनो, फिरौन की बेटी, उसकी खादिमा, बड़ी नेक इबादत गुजार खातून, फिरौन की बेटी की खादिमा खिदमत करती थी। इत्तेफाक से एक दिन वो औरत नेक खातून खिदमत कर रही है, किसकी? फिरौन की बेटी की। और फिरौन माज़अल्लाह आप जानते हैं कि जिसने खुदाई का दावा किया, माज़अल्लाह लोगों से सजदा करवाता, उसकी बेटी की खादिमा खिदमत कर रही है, उसकी बेटी की कंगी कर रही है, कंगी करते करते कंगी गिरी जमीन पर। अब जो खादिमा तो नेक थी बड़ी, उसके मुंह से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। क्या निकला? अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिरौन की बेटी कहती है कि तूने क्या मेरे बाप की तारीफ की? उस नेक खातून ने कहा नहीं, मैंने उस रब तारीफ की जो मेरा भी रब है और तेरे बाप का भी रब है। ईमान और अकीदे की हिफाजत देखेंगे आप, ईमान की हिफाजत कितनी जरूरी है और कितनी कुर्बानियां देकर हमारे बुजुर्गान दीन अकाबिरीन ईमान की हिफाजत करते थे। जवाब दिया, वो बड़े तैश में आई, कहा कल तुम्हारी शिकायत करती हूँ अब्बा से। अगले दिन उसने फिरौन से लगा दी। फिरौन ने तलब किया, उसने खातून को बुलाया, कहा तूने ऐसा कहा? बेशक मैंने कहा, मेरा रब अल्लाह है, सारे जहान का पालने वाला वो रब है, हकीकी पालनहार वो खालिक है। उसने कहा, फिरौन ने कहा तुझे इसकी सजा दी जाएगी। तैश में आया, हुक्म दिया खुद्दाम को कि गरम गरम तेल तांबे के देग में गरम तेल उबाला जाए, गरम किया जाए। अब उसके हुक्म के मुताबिक तेल को गरम किया गया, तेल खौलाया गया खूब। जरा तसव्वुर करें घर में कि अगर तेल की कढ़ाई हो और एक आध बूंद हमारे जिस्म पर कभी तेल की आ जाए तो कैसा महसूस होता है, कितने दिन तक उसका दाग रहता है, कितनी परेशानी होती है। तेल खौलाया गया और उसको नहीं डाला फिरौन ने, उसके बच्चे को डलवाया। जो औलाद वाले हैं वो तसव्वुर करें कि जलते हुए तेल में हमारी औलाद को जिंदा कोई डाल दे तो हमारा आलम क्या होगा, बर्दाश्त कर पाएंगे? जज्बा पैदा करो। इस्लाम के नाम पर अगर वक्त आए औलाद की कुर्बानी हो तो औलाद कुर्बान करेंगे, अपनी जान की कुर्बानी का वक्त आए तो अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। अल्लाह वो जज्बा हमें अता फरमाए। बच्चे को डाल दिया गया खौलते हुए तेल में, लेकिन वाह रे उस साबिरा शाकिरा का जज्बा, कितनी बड़ी साबिरा थी, उसके माथे पर शिकन तक ना आई। फिरौन का मकसद था ये इस्लाम से मुनहरिफ हो जाए, इस्लाम से फिर जाए ये औरत। बच्चा जलता रहा और चंद मिनटों में, इतना खौलता हुआ तेल, चंद मिनटों में गोश्त तो जल गया, हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी। उसने जुल्म सितम की इंतहा न की और फिर यके बाद जितने बच्चे थे सबको तेल में डलवा दिया, उस नेक खातून के बच्चों को। क्यों? इस्लाम से मुनहरिफ होने के लिए। अब आखिर में कहा तुम भी अब तेल में डाल दी जाओगी, अब भी वक्त है, बाज आ जाओ। गोया उसने अपनी ज़बाने हाल से यही तो कहा होगा, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। उसने कहा फिरौन तू अपने वक्त का फिरौन है, लेकिन मैं तो उस अहकमुल हाकिमीन की मानने वाली हूं जिसने हमें जान दी है, उसके नाम पर एक जान तो क्या हजारों जान हो सब कुर्बान करती चली जाऊंगी।
सब बच्चों को डाल दिया आग में। आखिर में उस नेक औरत को फिरऔन ने डालने से पहले पूछा कोई आरजू है? उस औरत ने कहा कि जब मुझे तेल में डाल देना तो ये जो गरम गरम खौलता हुआ देग है ये उठा करके शहर के बाहर मेरी झोपड़ी है उसमें रख देना, ताकि झोपड़ी गिर जाए और मेरा घर ही मेरा कब्रिस्तान बन जाए, ताकि हमारी कब्रें वहीं बन जाएं। अब इसने खातून को भी तेल में डाल दिया। देखिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, खुद भी जान दी, शहादत का जाम नोश किया, अपने बच्चों को तड़पते हुए देखा, लेकिन दौलत ईमान हाथ से न जाने दी। अहद अहद के नारे ही लगे, जबान पर वही अल्लाह की वहदानियत रही। अब देखें सिला क्या मिला, शबे मेराज हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में हाजिर होने के लिए जा रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन साथ हैं। हुजूर ने खुशबू महसूस की, खुशबू महसूस की हुजूर ने। जिब्रील ये खुशबू कहां से आ रही है? हजरत जिब्रील अमीन से अर्ज किया, फरमाया, हालांकि हुजूर को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया, हुजूर सब जानते हैं, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए जिब्रील ये खुशबू कहां से आ रही है? हजरत जिब्रील अमीन ने बरजस्ता अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये खुशबू जो आप महसूस कर रहे हैं ये उसी फिरऔन की बेटी की खादिमा और उसके बच्चों की खुशबू है। अल्लाह की राह में जब इंसान अपनी जान कुर्बान कर दे तो अल्लाह क़यामत तक के लिए उसको खुशबूदार बना देता है। ये है इस्लाम और ईमान की हिफाजत। खुद भी जान दी, अपने बच्चों को कुर्बानी किया, लेकिन दीन इस्लाम का हाथ से दामन न छोड़ा, ईमान हाथों से न दिया। पता चला ईमान दुनिया में हर शय से ज्यादा कीमती शय है। अगर उसके बदले में जान देना पड़े तो जान देंगे, और दी है। सहाबाए किराम अलैहिम रहमत व रिज़वान ने इसी इस्लाम की खातिर जाने ली भी हैं और जाने दी भी हैं। इसलिए अपना ज़हन बनाओ और ईमान व अकीदे की हिफाजत का माहौल बनाओ। किस तरह ईमान व अकीदे की हिफाजत हो? कुरान पाक की आयत सुनी आपने, अहादीस मुबारका सुनी। अब आइए मैं बुजुर्गान दीन के अक़वाल सुनाऊं, उनके ईमान व अकीदे की हिफाजत का आलम क्या था। जबकि उनकी नमाजों का कोई ठिकाना नहीं था, उनकी इबादतों का कोई अंदाजा नहीं था, उनका लम्हा लम्हा इबादत इलाही में गुजरता था, लेकिन अल्लाह का खौफ और मरने के बाद के हालात और दुनिया से जाना किस हाल में हो वो किस हद तक थर्राया करते थे, वो समात फरमाएं। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम खाकर इरशाद फरमाते, तवज्जो से सुनेंगे, कसम खाकर इरशाद फरमाते हैं, खुदाए पाक की कसम, हम में से कोई शख्स ये बात इत्मीनान के साथ नहीं कह सकता, इस बात से कोई शख्स मुतमईन नहीं हो सकता कि वो जब दुनिया से जाएगा तो उसका ईमान महफूज होगा या उसका ईमान सल्ब कर लिया जाएगा। समझ रहे हैं आप हजरात? ईमान व अकीदे की हिफाजत किस कदर जरूरी है। और समात फरमाए, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत व रिज़वान हैं, हजरत अबू सईद खुदरी हैं, हजरत मुसअब बिन अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली हैं। फरमाते हैं जब बंदे की मौत का वक्त करीब आता है तो शैतान उसके घर वालों की शक्ल तब्दील करके उसके सामने आता है। समझ रहे हैं आप? आलमे नज़ा है, प्यास की शिद्दत, यहाँ दम निकलने वाला है, वहां शैतान बाप की सूरत में, माँ की सूरत में, भाई की सूरत में सामने आता है, ताकि मरने वाले की तवज्जो हो, वो मोहब्बत करे, मेरी बात माने। जाहिर सी बात है, बच्चा अपने बाप से मोहब्बत करता है दुनिया में, और जब दुनिया से जाते वक्त बाप की सूरत सामने आएगी तो बात मानेगा नहीं मानेगा? फरमाते हैं हज़रतुल इस्लाम इमाम गजाली अलैहि रहमा, शैतान आता है और आने के बाद कहता है उससे, मरने वाले से, देखो ईमान कैसा, कितनी बड़ी नेमत है और उसके छीनने के क्या क्या असबाब हैं वो समाज फरमाए। शैतान आकर के कहता है, ए मरने वाले, अनकरीब तू बहुत जल्द मर जाएगा, हम तो मौत का मजा चख चुके हैं, तू मर जाएगा, लिहाजा दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो जा, माज़अल्लाह इस्लाम ये छोड़ दे, और तरह तरह के दीन उसकी नजरों के सामने करता है, ये कबूल कर ले, ये कबूल कर ले। उलमा फरमाते हैं कि अगर उसका इस्लाम से फिरना लिख दिया गया होता है तकदीर में तो उस वक्त वो इस्लाम से फिर जाता है। अल्लाह की पनाह। वरना बंदे मोमिन तो जितना शैतान अपने हथियार हथकंडे हथका ले, लेकिन मोमिन कभी उसके हथकंडों में नहीं आया करता। ये इमाम गजाली फरमाते हैं। और देखें हजरत अबू सईद खुदरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, एक शख्स दुनिया से बिल्कुल बेजार हो गया, बिल्कुल तन्हाई इख्तियार कर ली उसने, जाकर के बैठ गया कोने में। हजरत गए उसके पास, पूछा क्या वजह है?
हज़रत अबू दरदा, क्या वजह है जाकर के तुमने दुनिया से बिल्कुल बेरगबती इख्तियार कर ली? वो कहता है हुजूर, असल में मकसद ये है कि मैंने दुनिया से इसलिए बेरगबती इख्तियार कर ली है कि मुझे खौफ है, मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया से मेरा खातिमा हो और अल्लाह मुझसे ईमान को सल्ब फरमा ले। उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं, अपने जहन को बदलें और ये जुमला सुने। उलमाए सुन्नत फरमाते मलफूजात आला हजरत के हवाले से कि जो बंदा जिंदगी में सल्बे ईमान के खौफ से दूर रहता है, सल्ब कहते हैं छीन लेने को, जो बंदा जिंदगी में इस खौफ से बिल्कुल लापरवाह रहता है कि मेरा ईमान छीन सकता है, वो डरता नहीं है, जिंदगी जैसे चाहे गुजारता है अपनी मर्जी की, ईमान भी कोई शय है, ईमान भी कोई चीज है, वो बिल्कुल भूल जाता है। उलमा फरमाते हैं जो बंदा जिंदगी में सल्बे ईमान के खौफ से दूर रहता है तो मरते वक्त उसके सल्बे ईमान का शदीद अंदेशा होता है। समझ लें आप ईमान और अकीदे की हिफाजत कितनी जरूरी है। और आप आज हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है, आज हमारी बैठक कहाँ है, हमारी दोस्तियां किससे, रिश्तेदारियां किससे हो रही, वो थोड़ा बदलने की कोशिश करें यार, माहौल बदले। ईमान है ईमान, बड़ी कुर्बानियों के बाद अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, बड़ी मुश्किलों के बाद मिला है ये, इसको क्या खाली हाथ ऐसे सस्ते में निकल जाने दोगे, इस पर डाके डलवा लोगे? नहीं, इंशाअल्लाह हमें ईमान और अकीदे की हिफाजत कर दी है। बोले इंशाअल्लाह ईमान बचाएंगे अपना भी और दूसरों का भी। आपसे सुना ईमान और अकीदे की हिफाजत कितनी जरूरी है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौत का वक्त करीब आया, आप रो रहे हैं शदीद घबराहट में। लोगों ने पूछा हुजूर आप रो रहे हैं, वजह क्या है? फरमाया मैं मौत से नहीं रो रहा हूं कि दुनिया छोड़ रहा हूं, घर वाले छोड़, इसमें से नहीं, मौत तो मुझे महबूब है और अल्लाह वालों को तो मौत महबूब होती है, इसलिए कि जिंदगी पर तड़पते हैं मुस्तफा जाने रहमत के दीदार को और कब्र में अल्लाह के महबूब के जलवे सामने होते। अल्लामा आसी गाजीपुरी ने इसी का तो नक्शा खींचा था, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोर ही उस गुल से मुलाकात की रात। तो फरमाते हैं मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं इस वक्त दुनिया से जा रहा हूं और मुझे पता नहीं है कि अल्लाह मुझसे राजी है या अल्लाह मुझसे नाराज है। जाते जाते ये आखिरत का खौफ है। हमारे अकाबिरीन जिंदगी का लम्हा लम्हा ईमान और अकीदे की हिफाजत में गुजारा करते थे। उनका हर कदम उठता था तो पहले मतमहे नजर ये होता था कि इस काम में हमारे ईमान की हिफाजत है या नहीं, इस रिश्ते में हमारे ईमान की हिफाजत है या नहीं, इस दोस्ती में हमारे ईमान की हिफाजत है या नहीं। आज आंखें बंद करके हम चलते चले जा रहे हैं, जिसके पीछे चाहे चलते चले गए। ये पीर, ढोंगी पीर, हाथों में 10-10 अंगूठियां और जिनकी नमाजों का पता नहीं, शरीयत से जिनका नाम का ताल्लुक नहीं, उनके पीछे चलते चले जा रहे हैं। कोई शऊर नहीं जिन्हें शरीयत का, जिनके अपनी निजात का कोई जरिया नहीं, हम उनसे निजात का जरिया उन्हें बना रहे हैं। अल्लाह अकबर। समझना होगा, अपनी अक्लों को इस्तेमाल, अल्लाह ने अक्ल दी है इसका इस्तेमाल करें। शरीयत सबसे मुकद्दम है, उसके बाद तरीकत है, उसके बाद मारिफत है। जो शरीयत पर कायम नहीं हो सकता वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान ही नहीं होगा वो वली कहां से होगा। सही मोमिने कामिल होने के लिए शरीयत पर कायम होना जरूरी है। तो जिसके ईमान की खैर न हो, जिसके इस्लाम की खैर न हो, वो हमें निजात दिलाएगा। बोले ऐसे लोगों की इक्तिदा करेंगे? हरगिज नहीं करना है ऐसे लोगों की इक्तिदा। खुद भी बचना है, अपने दोस्तों को भी बचाना है। शरीयत पर जो आमिल होगा वही हमारा रहनुमा होगा। मसलके आला हजरत आज के दौर में सही शरीयत की पहचान है। जो मसलके आला हजरत पर कायम है, मौलवी हो, आलिम हो, अवाम हो, वो सब हमारे सर के ताज हैं। और जो मसलके आला हजरत से हटा है, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं गालिबन कि मसलके आला हजरत आज के दौर में हक्कानियत की दलील है। जो इस पर कायम रहा वो निजात पा गया, और जो मसलके आला हजरत से हटा वो गुमराही के दलदल में समझो धंसता चला गया। अकाबरीन का कौल है जिनकी नजरों से पर्दे उठे होते थे। तो इसलिए हमें अपने अक्ल व खिरत के घोड़े नहीं दौड़ाना है, आंखें बंद करके मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहें। यही वो मसलक है इंशाअल्लाह जो जन्नत तक पहुंचने का सामान होगा।
मैं अर्ज़ कर रहा था ईमान और अकीदे की हिफाजत। हजरत अबू हुज़ैफा ने फरमाया कि मैं इस खौफ से रो रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि मेरा रब मुझसे राजी है या नाराज है। ईमान और अकीदे की हिफाजत कितनी जरूरी है। हजरत यूसुफ बिन असबात रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सुफियान सौरी के पास पहुंचे और रात भर आप रो रहे हैं। हजरत सुफियान सौरी बड़े जलीलुल कद्र मुहद्दिस बुजुर्ग हैं, रात भर रोते रहे। आज हमारा मुआशरा है, कितने दिन हो गए होंगे अल्लाह के खौफ में हमारे आंखों में आंसू नहीं आया होगा। आखिरी बार कितने दिन हो गए हों। हम सब जरूरत है अल्लाह के खौफ में गिड़गिड़ाएं, रोएं। बेबरकती के असबाब में ये भी एक सबब है कि हमने फिक्र आखिरत को भुला दिया, हमने रब के खौफ को छोड़ दिया। हज़रत सुफियान सौरी वो बड़े बड़े मर्तबों पर फाइज औलियाए किराम होते थे, उन पे मर्तबे भी इसीलिए मिला करते थे कि उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह के खौफ में गुजरा करता था। हज़रत सुफियान सौरी रात भर रोते रहे। पूछा, हुजूर आप रात भर रो रहे हैं, क्या गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, क्या गुनाहों पर नादिम होकर रो रहे हैं? हज़रत सुफियान सौरी फरमाते, नहीं, मेरे गुनाहों की हैसियत तिनका उठाया और फरमाया मेरे गुनाहों की हैसियत तो अल्लाह के नजदीक इस तिनके के बराबर भी नहीं। बोलो यकीनन अल्लाह कादिर मुतलक है, वो नजरे रहमत फरमा दे, सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। इमाम अहले सुन्नत ने नहीं फरमाया एक मैं क्या, मेरे इसियां की हकीकत कितनी, अरे मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं एक तिनका उठाकर मेरे गुनाहों की हैसियत तो अल्लाह के नजदीक इस तिनके के बराबर भी नहीं है। तो हुजूर रात भर रोने का सबब फरमाते हैं, रोने का सबब यह है कि मैं नहीं जानता कि दुनिया से जाना मेरा ईमान पर होगा या ईमान सल्ब कर लिया जाएगा। ये उन लोगों के अक़वाल हैं कि जिनकी इबादतें पहाड़ की जैसी थी। ये उन लोगों के हालात हैं कि जिनकी रियाजतें समंदर की तरह थी, उसके बावजूद अल्लाह का खौफ इतना था। अच्छा आइए ये देखें ईमान सल्ब होने, ईमान बर्बाद होने की क्या क्या सूरतें। इंसान कहां कहां बहकता है, कहां भटकता है। तवज्जो से समाअत फरमाएं। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? बेदार होकर कहें सुभान अल्लाह बुलंद। हाँ, थोड़ा खुश मौजू जरूर है लेकिन इंशाअल्लाह काम आएगा। एक एक मैं कोशिश करूंगा कि आपका लम्हा भी जाया ना हो। उलमाए अहले सुन्नत ने बयान फरमाया इंसान के ईमानो अकीदे की बर्बादी के असबाब में से सबसे पहला, मैं तो ताज्जुब में आ गया पढ़कर, सबसे पहला सबब जो उलमा ने बयान फरमाया ना, वो फरमाया बद मजहब की सोहबत। हमने कितना हल्का समझा है ना, आज कितना हल्का समझ लिया हमने, बिल्कुल जैसे कोई बात ही नहीं। मुसलमान तो है, टोपी दाढ़ी वाला है, सलाम कर लिया क्या जाता है, नमाज़े जनाजा में चले गए क्या जाता है, शादी कर ली क्या जाता है, हो सकता है ईमान ले। अरे ये नहीं सोचा कि हो सकता है वो तुम्हें भी गुमराह कर दे। बड़े बड़े अकाबरीन भरोसा नहीं करते थे। एक बुजुर्ग हैं, उनके पास एक बदअकीदा आया, हुजूर मैं कुरान सुनाना चाहता हूँ। आपने फरमाया मुझे कुरान नहीं सुनना, हदीस सुनाना चाहता हूँ, मुझे हदीस नहीं सुनना, अइम्मा की बातें नेक अच्छी बातें। मुझे सलाह गया, मुरीदीन ने पूछा हुजूर वो अच्छी बातें तो सुना रहा था आपको, कुरान हदीस, आपने इनका फरमाया मुझे कुरान और हदीस सुनने से इतराज नहीं था, मुझे उससे इतराज था कि न मालूम उसकी कौन सी बात मुझे अच्छी लग जाती है और उससे मुझे मोहब्बत पैदा हो जाती। और आज तो हमने मामूल बना लिया है, किसी की भी तकरीरें यूट्यूब पे सुनने लगते हैं हम। सोशल मीडिया का दौर दौरा है, न जाने किस किस के पीछे तारिक जलील है, न जाने ऐसे कितने खबीस हैं, किस किस के पीछे हम जा रहे हैं। थोड़ी सी अल्लाह और रसूल की गुमराह कुन बातें सुनी, अल्लाह और रसूल की बातें, उसके मुंह से फरेबी अंदाज में रोते हुए उसकी मक्कारी देखी हमने और हम उसके दामे फरेब में आ गए कि बड़ा रोता है, बड़ा अल्लाह वाला है। नहीं, अल्लाह वाला तो वो होगा जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा होगा। ईमान की कसौटी का नाम इश्क़े मुस्तफा है। इमाम ने पहले ही ज़हन दे दिया, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये है मसलके आला हजरत वालों की बोली, ईमान वालों की बोली। ये नहीं है माज़अल्लाह कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। ये नहीं है
कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, माज़अल्लाह। ये नहीं है कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ये अकीदे हैं गंदे धर्म वालों के, ये अकीदे हैं उन बद मजहबों के। और जिसे चाहे वो उलमाए अहले सुन्नत से रुजू कर सकता है, किताबों में मौजूद है उनके गंदे अकीदे। बताओ ऐसा शख्स मुसलमान हो सकता है? बोलो बुलंद आवाज से, हरगिज़ नहीं ऐसा शख्स मुसलमान हो सकता। तो बताओ ऐसों के साथ उठना बैठना जायज है? ऐसों के साथ रिश्तेदारी जायज है? ऐसों के साथ खाना पीना, उनकी नमाज़े जनाजा में जाना जायज है? उनको दावतों में बुलाना जायज है? हरगिज़ नहीं। तहिया करके उठे अज़्म मुसम्मम कि चाहे जैसे हालात हो जाएं, हम रिश्तेदारी करेंगे तो अहले सुन्नत वल जमात से करेंगे। चाहे जैसे हालात हो जाएं, हमारा खाना पीना होगा तो सुन्नियों के साथ होगा। चाहे जैसे हालात हो जाएं, हम नमाज़े जनाजा में जाएंगे तो अहले सुन्नत की जाएंगे। तहिया करके उठो। अगर आपने अज़्म मुसम्मम कर लिया तो इसकी बरकतें आप अपनी आंखों से दुनिया में भी देखेंगे, मैदान महशर में भी देखेंगे। इसलिए ईमान बड़ी कीमती शय है। मैं अर्ज कर रहा था, बात कहां से कहां चली आई, ईमान की हिफाजत। क्या बात चल रही थी, किसी के जहन में है? बद मजहब की सोहबत। हाँ, सबसे पहले आप तवज्जो रखें, ऐसा ना हो कि एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दें। सुने, तवज्जो रखें और मुझे बताएं, मुत्तला करें, ताकि मैं कल आऊं तो इस बारे में पूछ सकूं आपसे कि कितना आपने जहन में रखा, अमल भी करने की कोशिश करें। बद मजहबों की सोहबत। हाँ, ईमान और अकीदे की खराबी के असबाब में से सबसे पहला सबब क्या बताया? बद मजहबों की सोहबत। एक शख्स शेखैन करीमैन की गुस्ताखी किया करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन हजरात की शान में तबर्रा बकता था। उसकी सोहबत में एक शख्स बैठता, उसकी दोस्ती में। तवज्जो है आप हजरात की? हमारा उठना बैठना, हमारी दोस्ती किससे है वो समाज फरमाए, ईमान और अकीदा बचाएं अपना। एक शख्स था राफजी, शेखैन करीमैन की शान में गुस्ताखियां करता, और एक भोला भाला ईमान वाला उसके साथ बैठता रहा, सोहबत में बैठता रहा, दोस्ती रही, मोहब्बत हो गई, उठना बैठना रहा। अब उस शेखैन की गुस्ताखी करने वाले का नहीं, इस सोहबत में रहने वाले के मरने का वक्त आया। तवज्जो से सुने। आप कहते हैं ना उठने बैठने से क्या होता है, चाय पानी से सलाम दुआ दे, क्या होता है वो सुनो क्या होता है। वो सोहबत में बैठता था, मरने का वक्त करीब आया। अब घर वाले कलमे की तलकीन कर रहे हैं, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ो। उसकी जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है, कलमा जारी नहीं हो रहा उसकी जबान से। शरहु सुदूर में ये रिवायत मौजूद है, शरहु सुदूर, जिसका जी चाह उठा के देख सकता है। शेखैन करीमैन माअज़ल्लाह, उनकी गुस्ताखियां कोई मामूली चीज नहीं है। ईमान और अकीदे का जनाजा निकल जाता है। गुस्ताखी तो बहुत बड़ी चीज है, अभी मैं बताऊंगा गुस्ताखी क्या है। गुस्ताखी करने वालों की सोहबत से ईमान और अकीदे का जनाजा निकल जाता है। कलमे की तलकीन हो रही है, कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं, और खुद कहता है मैं कलमा कैसे पढ़ूं, मेरे सामने दो शख्स बैठे हैं और वो कह रहे हैं तू दुनिया में शेखैन करीमैन की गुस्ताखी करने वालों की सोहबत में बैठता था और अब चाहता है कि दुनिया से जाते हुए कलमा पढ़ ले, हम तुझे हरगिज़ कलमा पढ़ने नहीं देंगे। यह है बदमजहब की सोहबत का वबाल। क्या हुआ आज अगर आप नहीं देख पा रहे हैं सोहबत का वबाल, खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हैं, केस आप कुछ नहीं हो रहा है, वहाबियों देवबंदियों से दोस्ती है, राफजियों से दोस्ती है, कुछ नहीं होता उससे, देखो कितने खुश हैं। अल्लाह न करे, करोड़ों बार अल्लाह न करे, उस सोहबत का वबाल ये हुआ कि मरते मरते आपका ईमान छीन लिया गया, जबान से कोई कलमा कुफ्र निकल गया, तो क्या करेंगे आप। इसलिए बदमजहब की सोहबत से भी बचो। ये सबसे पहला दीमक है, जिसे दीमक कहते हैं ना, जो लकड़ी को चाटता है अंदर अंदर। ये बदमजहब की सोहबत सबसे बुरी बला है। सबसे ज्यादा इंसान जो बहकता है वो उठक बैठक, इसलिए कि सोहबत इंसान पे बहुत असर करती है। इसलिए कि बुजुर्गान दीन फरमाते ना, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत और सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनत। अगर नेकों की सोहबत में बैठोगे तो तुम सालेह बनोगे और बुरों की सोहबत में बैठोगे बुरे बनोगे। इसी तरह का एक वाकया, बुरे लोगों की सोहबत, अपने दोस्ती भी अच्छी रखो, दोस्त नेक रखो। रिवायतों में आया एक शख्स शराबी की सोहबत में रहता था। किसकी सोहबत में? शराब पीने वाले की सोहबत में रहता था। मरने का
उससे भी कलमे की तलकीन की गई। इसलिए कि ना असल में आप सोच रहे होंगे कि मरते वक्त का मामला ही सबसे अहम मामला होता है, इसलिए कि अक्लो खिरत काम नहीं करते उस वक्त इंसान के होशो हवास ठिकाने पे नहीं रहते हैं। नज़ा का आलम था। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, जब आपका जाहिरी पर्दा फरमाने का वक्त आया, दुनिया से तशरीफ ले जाने का, खुद सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर सैयदुल मासूमीन हैं, हुजूर सैयदुल अंबिया हैं, अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन मौत का आलम देखें। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं कई बार कपड़ा भिगो कर हुजूर के चेहरे अनवर पर फेरती थी। मौत के वक्त आलमे नज़ा है ये आलम। तो हम और शुमा किस आलम में हैं? हम किस बात पर अकड़े बैठे हैं? हम किस बात पर कि हमारे बाप दादा दादी ईमान वाले थे, हम भी ईमान वाले ईमान पे जाएंगे? बड़े बड़े अकाबिरीन ने अपने ईमान की कोई गारंटी नहीं ली। मैंने कहा अभी सुनाया ना कि कसम खाकर इरशाद फरमाया, कोई शख्स ये नहीं जानता कि दुनिया से जाना उसका किस हाल में होगा। तो किस बात पर हम कमर कसे बैठे हैं? कौन से दिन का इंतजार है? इसलिए ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए जहां आमाले सालिहा जरूरी है, वहीं बदमजहब से बचना भी जरूरी है। जितने बदमजहब बददीन फिरके हैं, सबसे अपने आप को तिनका तोड़ अलग कर लो। अब दुरूद पाक पढ़ो जरा बुलंद आवाज से। आखिर में मैं इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज मिनो अन जैसा लिखा है वही आपकी समातों हवाले करूं, इसलिए कि बुजुर्गान दीन के अल्फाज में बड़ी बरकतें होती हैं। अगर मैं मफहूम यहाँ वहां करके सुनाता तो वो बात न रहती। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं वो सुनो, और वो इमाम के जिनके इल्मो फजल का लोहा हरमैन शरीफैन के उलमा ने भी माना, वो इमाम अहले सुन्नत जिसके बारे में अल्लामा सैयद अलवी मालिकी फरमाते हैं, नहनु नारिफुहु बितस्नीफातिही व तालीफातिही हुब्बुहु अलामतुस सुन्ना व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदा, कि हम इमाम अहमद रजा को उनकी तस्नीफात और तालीफात, जब हमारे सामने कोई उनकी तारीफ करता है हम समझ जाते हैं ये अहले सुन्नत से है, और जब उनकी बुराई करता है हम समझ जाते हैं ये बिदअती है। ये कसौटी किसने दी? हिंदुस्तान के आलिम ने नहीं, मक्का शरीफ के शेखुल हदीस ने थी। इमाम अहले सुन्नत रब की बारगाह के भी मकबूल हैं, हुजूर की बारगाह के भी मकबूल हैं। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं वो सुने। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें बाबा से बुलंद। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो से सुने। आजकल के राफजी इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, क्योंकि इसमें हुक्म बदला है। राफजियों की भी कई किस्में हैं, इसमें तफजीलिया भी है, तफजीली राफजी है, किसी का हुक्म कुफ्र कम है, किसी का ज्यादा है। लेकिन आजकल के जो है ना, आज इस दौर में जो आप देख रहे हैं, जितनी भी खुराफातें करने वाले हैं माज़अल्लाह, उनके सुने आजकल के राफजी तबर्राई अलल उमूम काफिरो मुर्तद हैं। कौन है? काफिर का तो हुक्म है, लेकिन मुर्तद कहते हैं जो ईमान लाकर फिर जाए, उसका हुक्म बड़ा सख्त है। उसके साथ न शादी ब्याह जायज, उससे न सलाम कलाम जायज। मुर्तद हैं अलल उमूम, आम तौर से मुर्तद हैं। आगे फरमाते हैं, शायद उनमें गिनती के ऐसे निकले जो इस्लाम से कुछ हिस्सा रखते हैं, कुछ हिस्सा गिनती के होंगे, वरना उनमें से अक्सर का इस्लाम से कोई हिस्सा नहीं। आगे फरमाते हैं, उनका आम अकीदा यह है। कुछ दिन पहले तो एक क्लिप मैंने सुनी और वालिद साहब को भी सुनाई। अल्लाह अकबर, ऐसे गंदे अल्फाज, अल्लाह की शान में ऐसे अल्फाज जो एक मुसलमान सुनना तक गवारा न करेगा। नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। उनका अकीदा है माज़अल्लाह, कहते हैं अली हमारा खालिक है, अली तो अल्लाह है, माज़अल्लाह सद बार माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ऐसे अकायद फरमाते हैं। उनका आम अकीदा ये है कि ये कुरान शरीफ जो बिहम्दिल्लाह हमारे हाथों में मौजूद है, जिसकी हम तिलावत करते हैं ना आज कुरान शरीफ, ये उनका अकीदा है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरा ना रहा, माज़अल्लाह। और लिखते हैं उसके आगे इनका अकीदा कि इसमें से कुछ पारे या सूरतें या आयतें सहाबाए किराम और अहले सुन्नत ने माज़अल्लाह कम कर दी। सहाबा पर बहतान, अरे जिनकी कुर्बानियों की वजह से कुरान हम तक सही हो सालिम पहुंचा,
जिनकी कुर्बानियों से इस्लाम हम तक पहुंचा, उन पर बोहतान के सहाबा ने आयतें निकाल दी। आगे लिखते हैं, ये भी इनके छोटे बड़े सब मानते हैं कि हजरत मौला अली और दीगर अइम्माए अतहारे किराम अगले तमाम अंबिया से अफजल हैं। माज़अल्लाह, बोलो गैरे नबी कोई नबी से अफजल हो सकता है? अंबिया हर हाल में गैरे नबी से अफजल हैं, और ये सरकारे मौलाए कायनात को तमाम अंबिया से अफजल बताते हैं। माज़अल्लाह, बोलो ऐसों की सोहबत से बचोगे, इंशाअल्लाह बचेंगे। आगे आला हज़रत लिखते हैं, ये दोनों अकीदे के कुरान में कमी हुई और कोई भी गैरे नबी से अफजल है, ये दोनों अकीदे खालिस कुफ्र हैं, कुफ्र हैं। जो शख्स कुरान मजीद से एक हर्फ एक नुक्ते की निस्बत भी अदना तौर पर ये कहे कि शायद किसी ने घटा दिया, शायद लगाकर भी कहे, ये तो यकीनन कहते हैं, शायद घटा दिया, बढ़ा दिया या बदल दिया, वो तमाम उलमाए अहले सुन्नत अकाबिरीन के नजदीक काफिर है। अब इनका अकीदा और कुरान अजीम का मुनकिर, यूं ही जो किसी गैरे नबी को किसी नबी से अफजल बताए वो भी काफिर है। और जबकि इन अशकिया ने तो इस्लाम के दावा करने के बाद ये अकायद इख्तियार किए इन बदबख्तों ने, तो ये काफिर न रहे बल्कि काफिर के साथ मुर्तद हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब से हमको बचने की तौफीक अता फरमाए। इनके इंशाअल्लाह गंदे अकीदे कल और परसों अगर वक्त में गुंजाइश है फिर आपकी समातों के हवाले करूंगा। मकसद ये है, आपने कुरान पाक की आयात सुनी, अहादीस मुबारका सुनी, अइम्मा किराम और बुजुर्गान दीन के हालात सुने, पूरी जिंदगी उन्होंने इसी खौफ में गुजारी कि अल्लाह मरते वक्त हमारा ईमान हिफाजत से फरमाए, महफूज फरमाए, हमारा दुनिया से जाना हो तो ईमान के साथ जाना हो। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की ज़बान में आपने सुना कि ईमान और अकीदे की खराबी के असबाब, असल में वक्त इतना तंग, कल इंशाअल्लाह मौका मिला तो इसी हवाले से आगे ईमान और अकीदे के बिगाड़ने के और क्या असबाब हैं वो भी मैं आपकी समातों के हवाले करूंगा, और भी आगे उलमा ने बयान फरमाए हैं। तो आपने सुना, बस इस पर इस महफिल का लुब्बे लुबाब और कामयाबियों की जमानत ये होगी कि आज ही से आप अहद कर लें किसी बद्दीन बदमज़हब से दोस्ती नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह, किसी की नमाज़े जनाजा में नहीं जाएंगे, रिश्तेदारी नहीं करेंगे, और जो हमारा भाई बहकता हुआ होगा उसको खूबसूरती के साथ प्यार से ला करके अपने